भारत एक ऐसा देश है जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है और कुशीनगर के रामकोला में स्थित अनसुईया आश्रम के नाम से प्रसिद्ध विश्व सनातन दर्शन मंदिर इसी बात को चरितार्थ कर रहा है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी धर्मों के लोग इस आश्रम पर अपना शीश नवाने के लिए आते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंदिर के पुजारी राजेंद्र ब्रह्मचारी जी हैं। इनसे हम जानेंगे मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, मंदिर की कब स्थापना हुई। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है लोकल जी, धन्यवाद। इस मंदिर की किस वक्त में स्थापना हुई थी, क्या कुछ इतिहास रहा है इस पूरे मंदिर का? जी, इस मंदिर का करीब 1980 के करीब इसकी स्थापना परम पूज्य स्वामी भगवानंद जी महाराज द्वारा स्थापित कराया गया है ये। और इस मंदिर के मेन माता जी हैं सती अनसुईया जी, और यहाँ पे सभी धर्मों की आस्था का केंद्र है ये। इसमें सभी धर्मों की मूर्तियाँ स्थापित है। यह मंदिर करीब 5 तल्लों में बटा हुआ है। अपने अपने अलग तल्लों का अलग ही पहचान है। आपने बताया इस मंदिर में सभी धर्मों के देवी देवताओं की स्थापना की गई है। जी, सामान्यतः किसी भी धर्म का अगर कोई धार्मिक स्थल होता है जी, तो वहाँ पे उस धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्ति रहती है। जी। आखिर क्या कारण है कि इस मंदिर में सभी धर्म के देवी देवताओं की मंदिर है? यहाँ तक कि जैन, यहूदी, जिन धर्मों की संख्या हमारे देश में बहुत ही ना के बराबर है, जी, उनके भी यहाँ पे मूर्ति स्थापित किए गए हैं। महाराज जी का सोच ये था कि इस मंदिर में सभी धर्मों का आस्था का केंद्र दिया जाए। इसमें सभी लोग आएं और जानें कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म ये एक वृक्ष है। सनातन धर्म एक वृक्ष है, और जो हमारे भारत में या देश दुनिया में जो धर्म चल रहे हैं वो अनेक शाखाएं हैं। जैसे आप देख रहे हैं, सनातन मतलब हिंदू। हिंदू धर्म एक जो है वृक्ष है, और अनेक धर्म उसकी शाखाएं हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे, कितनी दूर से लोग आते हैं, क्या कुछ आस्था है लोगों की इस मंदिर के प्रति? भारत के हर एक कोने से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। और पड़ोसी देश जो है अपना नेपाल, वहाँ से भी अधिक से अधिक लोग आते हैं। अच्छा मोहन जी, और कहाँ कहाँ इस मंदिर के की संस्थाएं फैली हुई हैं और कहाँ कहाँ इस तरह के संस्था के मंदिर और भी हैं इस पूरे देश में? देखिए, इसका मुख्य स्थान सती अनसुईया चित्रकूट है, और भारत के हर एक जगह इसका जो है मंदिर की और आश्रम की स्थापना हुई है। भारत के हर प्रांत में है। मुख्य मंदिर इसका कौन सी जगह पे स्थापित है? इसका मुख्य मंदिर सती अनसुईया चित्रकूट, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, माँ मंदाकिनी के तट पर। जी। क्या कुछ कारण है कि इस छोटे से जिले या फिर एक तरह से पिछड़े इलाके में हम कह लें, इस तरह का भव्य मंदिर किस मानसिकता के साथ गुरुजी ने तैयार किया होगा, और आगे आने वाले भविष्य में इस मंदिर में और किस तरह की और व्यवस्थाओं में तब्दीलियां हो सकती हैं? देखिए, ये रामकोला नगर जो है, ये रामकोला जो नगर है, ये परम पूज्य स्वामी भगवानंद जी महाराज के गुरु स्वामी परमानंद परमहंस जी की जन्मभूमि है। और स्वामी परमानंद परमहंस जी के जो गुरु थे, सत्संगी महाराज उर्फ लंगड़ा बाबा के नाम से इस क्षेत्र में जाने जाते थे, उनकी ये तपोस्थली है रामकोला। और जिस जगह पे हम आप खड़े होकर के बात कर रहे हैं, ये उनकी तपोस्थली है, और उनके शिष्य की ये जो है जन्मभूमि है। इसके वजह से इस मंदिर का निर्माण पूज्य महाराज जी ने कराया। अच्छा, आपने बताया कि ये पूरे मंदिर में लगभग 5 मंजिले इमारत है जी। हर इमारत में खंडों में बांटा गया है। क्या कुछ विशेषताएं हैं हर खंड की? किस तरह के देवी देवताओं की स्थापनाएं हर खंड में की गई? नीचे तल पर आप जो देखे होंगे, नीचे तल पर सत्संगी महाराज को जो तपोस्थली है उसको ज्ञान गुफा के नाम से जाना जाता है। और दूसरा तल जो है माता अनसुईया जी को समर्पित है। ब्रह्मा और विष्णु और माता अनसुईया जी, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने तपोबल से माता अनसुईया जी ने बालक बनाया था। और तीसरे तल पर श्रवण कुमार और आदि गुरु शंकराचार्य, भारत के अनेक संतों महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित है। और चौथे तल पर भगवान बुद्ध को समर्पित है, और उसके किनारे किनारे अनेक महापुरुषों को, जैन धर्म से लेकर के ईसाई धर्म तक, और अनेक धर्मों की मूर्तियां वहां पे चौथे तल पर। बिल्कुल, इस मंदिर में मैंने देखा कि देवी देवताओं
के साथ साथ, जैसा कि इस मंदिर का नाम ही है जी सनातन विश्व दर्शन, जी और इसी दर्शन को दिखाते हुए सभी महान पुरुष जो इस देश के लिए, इस विश्व के लिए समर्पित रहे हैं, जी उनकी भी मूर्ति की स्थापना हुई है यहाँ। जी। देखिए, धर्म के साथ साथ आपको अपने देश को भी आगे बढ़ाना चाहिए। आप जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति आपको सम्मान होना चाहिए। इसी के वजह से महाराज जी ने मंदिर में सभी जो भी हमारे देश के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कार्य किए हैं और हमें आपको प्रेरणा देते हैं, उनकी सबकी मूर्तियां स्थापित है। जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महामदन मोहन मालवीय जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ये सबकी मूर्तियां यहाँ पे स्थापित है। अच्छा, लोगों के मन में एक संशय रहता है कि इसको अनसुईया आश्रम के तौर पे देखा जाए या फिर एक मंदिर के तौर पे देखा जाए, आपकी क्या है? देखिए, पहले तो ये आश्रम था। आश्रम में ही संत महापुरुष रह करके तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, और उसके बाद महाराज जी की प्रेरणा हुआ, सत्संगी महाराज के प्रेरणा हुआ, इसके वजह से ये मंदिर का निर्माण हुआ। उनको जैसे जैसे प्रेरणा होता गया वैसे वैसे मंदिर का निर्माण वो कराते गए। अच्छा मोहन जी, इस मंदिर की जो स्थापना हुई है, इस मंदिर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है जी, ये एक तरह से शिवलिंग के आकार का तैयार हुआ है। जी, यह ऊपर जाकर के शिवलिंग की स्थापना भी की गई है। जी। क्या कुछ कारण रहा है इसका, क्या कुछ इतिहास है इसके पीछे? महाराज जी को जो प्रेरणा अंदर से होता गया उसी तरीके से इस मंदिर का निर्माण महाराज जी कराते गए। मंदिर के 5वें तल्ले पे भगवान शंकर जी को समर्पित है। भगवान शंकर के